आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। आप सब जरूर वोट करिए, बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, हमारी तरक्की के लिए। ये अपील है आप सबसे, जरूर वोट करिए। ये मत सोचिए कि वो छुट्टी का दिन है। आप अगर वोट नहीं करेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। दोस्तों, अभी आपने सुना जानी मानी अदाकारा पूनम ढिल्लन को, और इसी के साथ स्वागत है आपका कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी कहा है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर? नहीं कहा तो कहकर देखिए, अच्छा लगता है। 2024 के नेशनल वोटर डे का थीम भी यही है, और सच भी है कि वोट जैसा कुछ भी नहीं। दोस्तों, हर भारतीय नागरिक को 18 वर्ष की उम्र से वोट डालने का अधिकार हमारे संविधान द्वारा दिया गया है। दोस्तों, जैसे एक घर बनाने के लिए एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बनाने के लिए हमारा एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। चलिए इसे आज समझते हैं आज की इस चर्चा में। अरे यार, कहाँ रह गया ये ड्राइवर? राधे, मैंने बोला था कि सही से चेक करना। अरे भाई, मैंने तो बुक कर दी थी ना, हो सकता है जाम लग गया हो। आ रहा होगा। रुको रुको, उसी का कॉल आ रहा है। हाँ, उठाओ। हेलो सर, गाड़ी नीचे आ गई है। हाँ भैया, आप ही का वेट कर रहे थे, आते हैं। चलो भाई, गाड़ी आ गई है। अरे वाह, अब चलेंगे हरिद्वार। मैं तो आगे बैठूंगा। हाँ, बैठ जाओ। सर, ओटीपी बता दीजिए। हाँ जी, लीजिए। 5 3 2 1। कब तक पहुंचा दोगे ब्रो हरिद्वार? सर, 5 घंटे लग जाएंगे। हैं? 5 घंटे? मैम, मैं भी 3 घंटे में पहुंचा सकता हूँ। चूंकि आज मतदान दिवस है तो आप लोग वोट देने भी जाएंगे, तो इसलिए कुछ देर तो यही हो जाएगी। व्हाट? क्या मतलब है आपका भैया? सर देखिए, मेरा हक तो बनता नहीं है। मैं सिर्फ आपको उम्र में बड़े होने के नाते याद दिला सकता हूँ और वादा कर सकता हूँ कि आपको आपके पोलिंग बूथ पर ले जाकर आपके वोट डालकर वापस आने तक आपका यही इंतजार करूंगा। फिर सीधे आप लोगों को आराम से हरिद्वार ले चलूंगा। मैं भी वोट देकर आप ही के पास आया हूँ। ये देखो निशान सर उंगली पे। लो, हम अपनी छुट्टी को हरिद्वार में जल्दी जाकर यूटिलाइज करने की सोच रहे थे, और ये है कि हमें यहाँ फंसा रहे हैं। नहीं भाई, हमें कोई वोट नहीं देना। जी मैम, हम हरिद्वार ही जा रहे हैं। बस चलते चलते आप सब अपने पोलिंग बूथ पर अपना वोट दे दीजिए, फिर निकलते हैं हरिद्वार को। अरे भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या इंटरेस्ट है। कोई वोट दे या ना दे, की फर्क पैंदा है? फर्क पैंदा है सर, एक वोट से भी फर्क पैंदा है। क्योंकि वोट बनना तभी खास है जब वोट देकर उसकी पावर को महसूस किया जाए। वोट जरूर करेंगे हम, वोटर तो आप भी हो, ये मानते हो ना? हाँ। तो हमारे देश के लोकतंत्र व्यवस्था को पूरा विश्व सैल्यूट करता है जी। और इस लोकतंत्र को अधिक गतिशील, वाइब्रेंट रहने के लिए जरूरी है कि हर वोटर अपना वोट देकर अपनी ड्यूटी जरूर निभाए। समझ गए सर जी? जी। इसलिए ये कहना है कि नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। जी देखो, मुझे नहीं लगता कि सभी लोग वोट देते होंगे, और 10-20% वोट कम हो जाने से क्या हो जाता होगा। हाँ, गवर्नमेंट तो फिर भी बनती है, देश तो तब भी चलता है। हाँ जी, सही कह रहे हो जी आप लोग। एक घर बनाने के वक्त अगर 10-20% ईंटें कम लग जाएं, क्या फर्क पड़ता है जी? घर तो बन ही जाता है ना। ना भाई, फर्क पड़ता है। एक ईंट भी कम हो जाने से फर्क पड़ता है। वो गैप दीवारों की पकड़ को कमजोर कर देता है, और जरा सा झटका लगा नहीं कि गई दीवार धम से नीचे। तो यही बात एक लोकतांत्रिक देश पर भी लागू होती है मैडम जी। कैसे? एक एक वोट जरूरी होता है। इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। यानी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वो हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर
राजीव कुमार जी बार बार यही अपील कर रहे हैं हर जगह, मोबाइल पे, टीवी पे, रेडियो पे। देखो जी, रेडियो पे अभी आ गए, ये देखो। सुनते हैं 96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो यंग वोटर्स हैं वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज दे हैव ए लार्जर टाइम टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। और जो यंग वोटर्स हैं, आप खाली वोट नहीं देंगे, आप अपने साथ में जो आपके स्कूल के आसपास या कॉलेज के आसपास के लोग हैं उनको भी लेके जाएंगे। सो यू आर आवर एम्बेसडर। सुना जी? हाँ जी। भले मैं ड्राइवर हूं जी, पर असली शक्ति तो उन वोटर्स के हाथ में है जो अपना मतदान करके देश को ड्राइव करते हैं। बिल्कुल सही कहा जी आपने। अच्छा कैंडिडेट चुनते हैं जी। 5 वर्ष में ये अवसर एक बार मिल रहा है, तो इसको पूरा करना ही समझदारी है जी। मैंने आज जब अपने बूथ पर वोट दिया ना, तो 15 मिनट में ही वोट देकर फ्री भी हो गया। वाह, 15 मिनट में ही वोट देकर फ्री? ऐसे कैसे, इतनी जल्दी वोट? हाँ जी, वोट देना आसान हो चला है। वो कैसे? अरे मतदान केंद्र पर अलग अलग 3 लाइनों में लोगों को लगाया जाता है। अच्छा। एक में महिला, पुरुष, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जन के लिए अलग से लाइन है। बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को जल्दी से वोटिंग करवा दी जाती है। हाँ, बस अपनी उंगली से ईवीएम पर चहेते उम्मीदवार के सामने बटन दबाकर और उससे आने वाली बीप सुनकर समझिए वोट पड़ गया। फिर वीवीपैट पर निकलने वाली पर्ची पर उसको देख भी लेने से मतदान करने का विश्वास पक्का हो जाता है। वीवीपैट की पर्ची लगभग 7 सेकंड में दिखने के बाद उसी में सुरक्षित हो जाती है। अच्छा, हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। वोट एक और आसान सुविधाएं अनेक। ये तो है गाइस, मैं तो सोच रहा हूँ अब तो वोट देना पक्का बनता है। वैसे याद है तुम लोगों को जब हमने 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया था, तो ली थी ना शपथ कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। तो चले वोट डालने। मानना पड़ेगा, आपकी तो बहुत अच्छी कन्विंसिंग पावर है। मैं जागरूक नागरिक हूँ, वो तो लग रहा है, जो अपने वोट और देश की हर बात की खबर रखता हूँ। और जब मुझे पता चला आप सभी युवा लोग वोट देने के दिन हरिद्वार जाना चाह रहे हो, तो मैंने अपनी सभी जानकारी आसान तरीके से वोट डालने की और उसकी जरूरत की आपको बता दिया। इससे आज आपको वोट डालकर खुशी मिलेगी जी, और फिर हरिद्वार के सफर का लुत्फ भी उठा सकेंगे। वाह ड्राइवर साहब वाह। एक बात तो माननी पड़ेगी, भाई तुसी ग्रेट हो। तो चलिए ड्राइवर साहब, गाड़ी घुमाइए नेक्स्ट पोलिंग बूथ पर, क्योंकि नथिंग लाइक वोटिंग। I वोट फॉर श्योर। हम भी मनाएंगे चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चलिए फिर। को महफूज रखा तूने, उसको संवारना भी है तुझको। वतन की मिट्टी पुकारती है, तुझसे अपना हक वो मांगती है। भविष्य इस मुल्क का अब तेरे हाथों में है, तकदीर अब तेरे मुल्क की बस तेरे इरादों में है। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी। तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। ड्राइवर साहब ने आखिर हमसे वोट डलवा ही दिया। हाँ। और सच कहा है, बड़ी जल्दी नंबर भी आ गया। अच्छा भी लगा ना। हाँ, बड़ी खुशी हो रही। सर एक बात कहूं जी बोलो। वोट मात्र एक बटन नहीं है जी जो दबा दिया और काम खत्म। वो एक जिम्मेदारी है, आपकी आवाज है, तो वोट जरूर करें और मेरी तरह सभी को वोट डालने के लिए कहें। हाँ हाँ, जी बिल्कुल। तभी हमारा लोकतंत्र कामयाब हो पाएगा सर। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चलिए चलते हैं। वाह भाई ड्राइवर साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों, हमारे युवाओं को याद कराना पड़ता है कि उनके कंधों पर देश की बागडोर है और युवाओं की भागीदारी से ही देश को इस लोकतांत्रिक पर्व को मनाने में ज्यादा खुशी मिलेगी।
तो दोस्तों अपनी जिम्मेदारी के साथ नो योर कैंडिडेट मोबाइल ऐप पर प्रत्याशी का ब्यौरा देखकर सही प्रत्याशी चुनने का कार्य करें। तो दोस्तों सुनिए क्या कह रहे हैं ओलंपियन नीरज चोपड़ा। ये भी आपको वोट करने के लिए कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं नीरज चोपड़ा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में जब मैंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था, बहुत खुश था मैं। मन में एक ही बात थी कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया। जब आप वोट करते हो ना, अपने देश के लिए बहुत खास करते हो। तो इस बार लोकसभा इलेक्शन में वोट करने जरूर जाना। मैं भी वोट करता हूँ और मेरी तरह महसूस करना अपने देश के लिए कुछ करने वाली फीलिंग। जोश से मनाएं चुनाव का पर्व, देश का गर्व। जाने माने कलाकारों की श्रृंखला में जम्मू कश्मीर की जानी मानी कलाकार सपना सोनी क्या कहती हैं वोट डालने के लिए, आइए सुनते हैं। हमारा संविधान हमें इक्वल वोटिंग राइट देता है, तो फिर अपने राइट का इस्तेमाल करने से हम पीछे क्यों हटे? हमारा वोट हमारी आवाज है, वोट जरूर डालेंगे हम। सच में चुनाव का पर्व देश का गर्व है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। गाँव और शहर शहर में ये अभियान चलाएंगे। हर एक वोट बहुमूल्य है, सबको ये बतलाएंगे। गाँव और शहर शहर में ये अभियान चलाएंगे। हर एक वोट बहुमूल्य है, सबको ये बतलाएंगे। हर चुनाव में वोट डाल के, हर चुनाव में वोट डाल के अपना फर्ज निभाएंगे। अपना फर्ज निभाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। हम हैं जागरूक मतदाता, हम हैं जागरूक मतदाता। और अब समय है श्रोताओं से सवाल पूछने का। आपका जवाब हमें अगले सोमवार तक अवश्य मिल जाए। साथ ही आपका अपना नाम, पता, फोन नंबर जरूर लिखकर भेजें ताकि आपके दिए पते पर आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार पहुंचाया जा सके। दोस्तों आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9999031950। और अब आज का सवाल है, ईवीएम पर बटन दबाने के बाद वीवीपैट पर मतदान की जानकारी देने वाली पर्ची को आप लगभग कितने सेकंड के लिए देख सकते हैं? ऑप्शंस हैं ए 5 सेकंड, बी 3 सेकंड, सी 7 सेकंड। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। ईवीएम पर बटन दबाने के बाद वीवीपैट पर मतदान की जानकारी देने वाली पर्ची को आप लगभग कितने सेकंड के लिए देख सकते हैं? ऑप्शंस ए 5 सेकंड, बी 3 सेकंड और सी 7 सेकंड। पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है नुसरत हसन वानी, वातपुरा, बडगाम, जम्मू एंड कश्मीर। और सही जवाब है 2014। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके दिए गए पते पर जल्द भेज दिया जाएगा। दोस्तों आप खुश रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें। हाँ, अपना नाम मतदाता सूची में जरूर चेक करें। अपने वोट देने के अधिकार को कभी भी मिस न करें। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे आज ही के समय इस प्रोग्राम मतदाता जंक्शन में। तब तक के लिए नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।